हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 26,100 पे है। स्लाइड थोड़ी देर पहले हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ पंप लिया। टारगेट से थोड़ा पहले नीचे की तरफ आ गया। आई थिंक 1 आवर में अगर हम देखें 200 ईएमए है, उसको टच करना चाहिए था, लेकिन शायद लेटर ऑन दोबारा ट्राई करें। इस पे टीए करते हुए बात करेंगे रोज़ाना की तरह। क्रिप्टो न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस पे बात होगी। न्यूज़ के बाद हिप ब्लॉक में लिक्विडिटी कहाँ पे है और ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं, वो भी तफसील से देखेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस चूँकि बाद में करेंगे, सबसे पहले हम न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। हमारी वेबसाइट stosistep.com, यहाँ पे हमारा सब सोशल मीडिया के बटन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारी पार्टनर एक्सचेंज है और ट्रेडिंग टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ, प्लस यहाँ पे जो भी हमारे वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों, फ़ियर एंड ग्रीड की तरफ आएँ तो फ़ियर इस वक़्त 39 पे है। इतना कोई ख़ास फ़ियर नहीं है। आई थिंक मार्केट को मज़ीद नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है? मेरे ख़्याल से अभी फ़ियर कम है, तकरीबन 36-35 हो, तो आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। आई थिंक मार्केट जो ये मार्केट कूल डाउन कर रही है, जिसके मतलब है कि ये मज़ीद नीचे जाएगी बिफोर इट टेक अनदर अप। ठीक है? तो ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरफ आते हैं। यूरोपियन मार्केट सारी आपको ग्रीन नज़र आई, एशियन मार्केट सारी आपको ग्रीन नज़र आई और यूएस मार्केट भी ग्रीन। यूके मार्केट आई थिंक मे बी आज क्लोज़ थी। बहरहाल ग्रीन है मार्केट्स, लेकिन क्या मार्केट्स बहुत ज़्यादा ग्रीन है या बहुत ज़्यादा अप है, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। फिलहाल वोलेटिलिटी इतनी कुछ ज़्यादा या वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। कुछ खबरें भी कुछ ऐसी हैं जैसे कि एवरग्रीन, जिसका मैंने ज़िक्र किया थोड़े दिन पहले, शेयर प्लंजेस एज़ मच एज़ 87%, यानी ये ऑलमोस्ट 90% नीचे आज गिरी है। ठीक है? ट्रेडिंग रिज्यूम आफ्टर 17 मंथ, 17 महीने पहले इनको ट्रेडिंग पे बैन कर दिया गया था। चाइना की बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है और आज खुली है तो 87% नीचे गिरी। ठीक है, तो डेफिनेटली जब ऐसे वाक़यात होंगे, चाइना इकोनॉमी के लिए एक मसला होगा, तो वो बहुत सारे अदर दूसरे मुल्कों को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके अलावा वो यूएस को और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इम्पैक्ट करेगा और फिर डेफ़िनेटली यूएस में भी अगर कोई ऐसी न्यूज़ हुई, तो मार्केट में इम्पैक्ट करती है। अच्छा, लिक्विडेशन थोड़ी देख लें तो 50 मिलियन के तकरीबन हुई है लिक्विडेशन, तकरीबन 19,000 लोगों की पिछले 24 घंटे में। इतनी कोई ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन आप ये भी तो देखें कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं, मार्केट ने बिल्कुल मूव नहीं किया था। ठीक है? इकोनॉमिक डाटा की तरफ आते हैं। आज कोई ख़ास इकोनॉमिक डाटा नहीं था। कल हमारे पास ये 2 हैं, कंज़्यूमर कॉन्फिडेंस और जोल्ट्स जॉब ओपनिंग। डेफ़िनिटली ये मार्केट को मूव कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई अच्छा डिफरेंस आया विद द ग्रीन और रेड। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ, मार्केट को मेन मूव करने के लिए या तो आप कह लें यहाँ पे आपको जीडीपी नज़र आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पूरे वीक का मैं बता रहा हूँ। ये पीसीई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है थर्सडे को। ठीक है? और फ्राइडे को हमारे पास होगा नॉन फार्म और इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये इंपॉर्टेंट डाटास होंगे और बल्कि आईएसएम, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी। तो सिर्फ ये वो डाटा है जिनको आते हुए यहाँ पे टाइम लिखे होते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ नज़र रखें और जैसे ही डाटा यहाँ पे रिलीज़ होता है, आपको पता है मार्केट किस तरह मूव करेगी। तो समहाउ कल हमें तकरीबन 6 बजे पता चलेगा यूएई टाइम के मुताबिक कि क्या सिनेरियो बन रहा है, मार्केट किस तरफ जाएगी। ठीक है? 5 बजे भी खबर है और 6 बजे भी खबर है। ठीक है? डाटा इवेंट है। अच्छा, इंडियन पीएम मोदी कॉल फॉर अ ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी फ्रेमवर्क एट जी20 समिट। अच्छी बात है, बट लेट्स होप के पॉजिटिव कुछ आए। वीकेंड रैप, बिटकॉइन कुड रिटर्न टू 10K वंस मैग्लोन ऑप्टोस बडीज विद लोटे एंड मोर। अच्छा, आपको याद होगा बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ कि आई विल स्टिल से कि 12,000 पे हम जाएँगे और इन्वेस्ट के सिनेरियो 9,000 पे हम जाएँगे। ठीक है? और डेफ़िनिटली मुझे बहुत से आप में से भाइयों ने कहा कि नहीं जी, अब आप चेंज हो जाएँ, अब आप बुलिश हो जाएँ और ये हो जाएँ। तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ख़ास जगह पे ख़ास वॉल्यूम जब तक नहीं आएगा, आई विल नेवर गो टू द बुलिश, और हम नीचे की तरफ ही जाएँगे। और या शॉर्ट टर्म के लिए वी कैन सी द पंप, लेकिन क्या हमने बॉटम देख लिया? ऐसा अभी तक साइन मिला नहीं है, या कुछ आगे जाके मिल सकता है, देन वी विल शेयर विद यू। ठीक है?
इधर मैंने बताया जी ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट कुड पुश बिटकॉइन टू 2020 लेवल्स, ये बिल्कुल सही बात है। एप्टस ग्रो पार्टनरशिप बाय लॉटे roll up ETH layer 2 process 5x more than Ethereum mainnet. Scam using verified accounts are out of control. अच्छा, तो ये कुछ क्विक खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। बिटकॉइन एंटर्स द बेयर जोन विद द प्राइस बिलो 26। डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने लिखा कि बेयर जोन है 26,000 से नीचे। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मैं 25,000 से नीचे बेयर जोन को कहूँगा। 25,000 तक काबिल से कि मार्केट ने अच्छा रोका हुआ है, और 25,000 से नीचे बेयर जोन कहूँगा अगर वहाँ पर रुकता है जैसे इस वक्त रुका हुआ है। अदरवाइज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग 25,000 से थोड़ा नीचे 24 समथिंग से तक मार्केट जाएगी, और उसके बाद मार्केट को एक छोटा पंप लेना चाहिए। या कह लीजिए ना एक अदद और रैली आ जानी चाहिए मार्केट में। अगर हम सो पॉजिटिव हैं तो मार्केट को ऐसे ही चलना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप देखें फेड रेट मॉनिटर टूल है, तकरीबन 3 वीक के बाद ये इंटरेस्ट रेट का आएगा। इस वक्त मोस्टली इंटरेस्ट रेट वाले यही कह रहे हैं 80% लोग के नहीं बढ़ेगा। फिलहाल इस दफ़ा सितंबर में पॉज़ हो जाएगा, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं जो यूएस के बॉन्ड हैं, मार्केट्स इस वक़्त उनमें वॉल्यूम क्यों नहीं है, या कह लें कि एक तो वॉल्यूम नहीं है, ठीक है? और दूसरा लोग वॉल्यूम नहीं होने की वजह है कि लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो लोगों की सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना, हमेशा क्या होता है, वॉल स्ट्रीट कभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही होती है, कभी स्टॉक्स में कर रही होती है, कभी क्रिप्टो में कर रही होती है, कभी बॉन्ड्स में कर रही है। तो आजकल आप देखें इस वक़्त जो 1 मंथ बॉन्ड है यूएस का, 2 मंथ बॉन्ड, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, सबकी प्राइस उन्होंने इतनी हाई कर दी है कि डेफ़िनिटली लोग जो हैं वो इस वक़्त बॉन्ड्स की तरफ इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप इस कर्व को देखें, आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये 1 साल पहले का रेट था इन सब का, 6 महीने वाले बॉन्ड का, 1 साल वाले बॉन्ड का, 2 साल वाले बॉन्ड से लेके 30 साल वाले बॉन्ड का, ठीक है? और ये 1 महीने पहले का रेट था, ये आज का रेट है, ठीक है ना? इस वक़्त। नाउ आप देखें, यहाँ पे 6 महीने वाले को देखें कि कहाँ पे था ये, 3.3 था, और इस वक़्त 5.582 है, ठीक है? तो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना? बॉन्ड्स बहुत सेफ होता है। लोग क्या करेंगे, अपने बिलियंस ऑफ डॉलर आराम से गवर्नमेंट को पकड़ा देंगे। 1 महीने में, 2 महीने वाले बॉन्ड में, 3 महीने वाले बॉन्ड में, और आराम से वहाँ से प्रॉफ़िट लेते रहेंगे। जिसकी वज़ह से क्या होता है, मार्केट में वॉल्यूम खत्म हो जाता है, और ये मार्केट में पॉज़ फेड खुद लेके आता है, जिससे मार्केट क्रैश भी करती हैं, वॉल्यूम ख़राब भी होता है, बैंकों को भी इश्यू आते हैं जो कि पिछले दिनों आए थे, और ये इंटरेस्ट रेट हाइक करने से यही फ़र्क आता है, ठीक है? जब मार्केट दोबारा इंटरेस्ट रेट डाउन करना शुरू करेगी तो वॉल्यूम दोबारा मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं एक्चुअल रियल वॉल्यूम। इसीलिए हमें क्रिप्टो मार्केट में भी वॉल्यूम थोड़ा कम लगता है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग के चांस बहुत कम आते हैं। लेकिन उसका हल यही होता है कि आप गोल्ड में ट्रेडिंग करें, आप नैस्डैक में, एस-एन-पी 500 में, दूसरी जगहों पे ट्रेडिंग करते हैं, जब तक कि आप देखते हैं कि क्रिप्टो दोबारा वैसे ही वोलेटाइल नहीं हो गया और उसमें ट्रेडिंग के चांसेस नहीं आ गए हैं, ठीक है? अच्छा, शॉर्ट टर्म में इनटू द ब्लॉक में अगर आप देखें तो हमारे पास 2 बेरिश साइन साइन है, लेकिन मेनली अगर देखें, बिडास्क और फ्यूचर मार्केट मोमेंटम है वो इस वक़्त न्यूट्रल है। अगर ये नेगेटिव शो हो जाते हैं देन डेफिनिटली मार्केट विल स्टार्ट गोइंग लोअर, ठीक है? फिलहाल मार्केट में बेशक द बेरिश साइन है, लेकिन कोई इतने ज़्यादा नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ निकल जाए। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वी आर न्यूट्रल, ठीक है? अच्छा, हे ब्लॉक की तरफ आते हैं। हे ब्लॉक मैंने 1 मंथ का पहले से खोला है, और ये वो पॉइंट है तकरीबन 23,600, 23,500, 23,400, 23,000, यहाँ तक का ना, यहाँ तक का 23,400 बनता है। अच्छा, ऊपर से ऊपर ये भी हमारे पास एक जगह है, ठीक है? व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मार्केट यहाँ से अप जाए, इस लिक्विडिटी को उठाए, उसके बाद नीचे आए, इस लिक्विडिटी को उठाए, उसके बाद हम कोई रैली लें, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्टिंग, और हमारा जो एलीट वेव है वो भी हमें यही बताता है कि हम एबीसी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखें 27,000 पे हमारे पास 400 मिलियन पड़े हुए हैं, और 26,900 पे हमारे पास 300 मिलियन पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट यहाँ तक जाते-जाते 1 बिलियन की गेम हो जाएगी इनकी, ठीक है? और यहाँ पे तकरीबन 300 मिलियन, 700 मिलियन, 700 मिलियन, 500 मिलियन, 300 मिलियन, तो डेफ़िनिटली यहाँ तक आते, इस जगह पे भी उनको, इस जगह पे भी, और यहाँ पे तो बहुत हेवी लिक्विडिटी मिलेगी। तो व्हाट आई नाउ
मार्केट को अगर कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए तो वो एकदम डंप कर देती है, अगर नहीं मिलेगी तो वो डेफ़िनेटली स्लो आएगी नीचे, फिर ऊपर जाएगी, स्लो करते हुए नीचे तक आएगी और उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन मार्केट का 25,000 से नीचे जाके बैठ जाना काफ़ी बेरिश तस्वर किया जाएगा कि मार्केट वाक़ई बेरिश ज़ोन में चली गई है, ठीक है? फ़िलहाल ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें डेल्टा इस वक़्त शॉर्ट आपको ज़्यादा नज़र आ रही है 2.6 में 2.6 बिलियन की, ठीक है? तो इस स्क्रीन में यहाँ पे जो विजुअल स्क्रीन है, यानी टोटल नहीं, विजुअल्स जो इस वक़्त स्क्रीन है, इसमें तकरीबन अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इनका क्या कहने का मतलब है, शॉर्ट्स लोगों ने ज़्यादा लगाई हुई हैं लॉन्ग से। अगर इसको आप मज़ीद यहाँ पे देखें, आपको नज़र आएगा टोटल शॉर्ट लिक्विडेशन 402, लॉन्ग की हैं 278, तो इसका क्या मतलब होगा, शॉर्ट्स ज़्यादा इस वक़्त लगी हुई हैं मार्केट में, ठीक है? अगर और ये सिर्फ़ विजुअल की बात होती है, टोटल की, बिल्कुल टोटल की नहीं होती, या हर कैंडल की नहीं होती, ठीक है? इस पे हम जाते हैं, इसको थोड़ा हम अच्छा, समहाउ लेट्स सी। हुँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, आप देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये डाइवर्जन ऊपर की तरफ बनती है, और अगर हम यहाँ से देखें स्लाइड नीचे की तरफ बनती है, तो आई मीन बहुत बड़ी डाइवर्जेंस तो नहीं है, लेकिन बनती यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन है। उसके उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे भी हमें कंटिन्यूअसली नीचे आते हुए भी कंटिन्यूअसली सिमिलर सिनेरियो ही था, कि मार्केट ने छोटी-छोटी डाइवर्जेंस बनाई, जिसकी वजह से मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, ठीक है? यहाँ पे भी अगर आप देखें, आपको नज़र आएगा शॉर्ट्स ज़्यादा लगी हुई हैं देन लॉन्ग के। पीछे भी हमने लिक्विडेशंस में भी देखा, यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि शॉर्ट्स ज़्यादा लगी हुई हैं लॉन्ग से, ठीक है? यहाँ पे नज़र आ रहा है नेट लॉन्ग कम है, शॉर्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है? अगर हम इसको रिफ्रेश करके दूसरे टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें, आपको नज़र आएगा यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 356 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस वक़्त जो फुल डाटा की नेट लॉन्ग एंड नेट शॉर्ट हैं, इस वक़्त यहाँ पे आपको शॉर्ट्स ज़्यादा ही नज़र आएँगे, ठीक है? तो ये भी चार्ट हमें यही बता रहा है कि शॉर्ट्स ज़्यादा लगी हुई हैं देन लॉन्ग्स के, ठीक है? अच्छा जी। यहाँ पे अगर आप ये देखें इस जगह को और इस जगह को, ठीक है? और यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ है, यहाँ से आप देखेंगे ये नीचे की तरफ बना, ठीक है? जिसने इसको बुलिश डाइवर्जन को बनाया, ठीक है? नाउ लेट्स से इस बुलिश डाइवर्जन मज़ीद लेट्स से ऊपर चले जाए, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट को थोड़ा-सा ऊपर और जाना चाहिए था। बहुत जल्दी यहाँ पे स्टॉप होकर नीचे की तरफ नेगेटिव वॉल्यूम आना शुरू हो गया। आई मीन बिलीव मी, आई वाज़ थिंकिंग मार्केट कैन डू बेटर, थोड़ा और ऊपर जाएगी। बहरहाल ये देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो बेरिश डाइवर्जन तो बन जाती है, और अगर बेरिश डाइवर्जन बन जाती है और नेक्स्ट कैंडल में मार्केट नीचे की तरफ आना भी शुरू कर सकती है, क्योंकि बेरिश डाइवर्जन बन जाएगी, ठीक है? आपको साफ नज़र आ रही है सीवीडी में, तो 4 आवर में। ऐसे ही पहले बुलिश बनी थी, अगर आप इस ज़ोन को यहाँ से ऊपर लेके जाएँ, इस ज़ोन को यहाँ से नीचे लेके आएँ, ठीक है? तो मार्केट ने ऐसे किया, ठीक है? इस वक़्त अगर आप देखें, इस वक़्त जो 4 आवर की कैंडल है, 1.5 बिलियन इसमें बिज़नेस हुआ है, व्हिच इज़ समहाउ पीछे वाली अगर आप सारी देखें ना, उनमें से ये ज़्यादा आए थे। यहाँ पे देखें 700 मिलियन था, 800 मिलियन, 600 मिलियन, और उसके बाद वीकेंड्स में तो 2-2, 300 मिलियन 4 घंटे में होता रहा। तो इट्स अ गुड शॉट, और पॉसिबल है कि आने वाले कैंडल्स में हमें मज़ीद वॉल्यूम मिले, जो कि मार्केट को डेफ़िनिटली एक अच्छे तरीके से मूव कर सकता है, ठीक है? अ, लेट्स सी। ओके। मैंने कहा थोड़ा ऑर्डर बुक देख लें कि इस वक़्त मार्केट में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे देखें 26,300 पे हमारे पास तकरीबन 580 ऑर्डर लगे हुए हैं, ये वाली जो लाइन है, ठीक है? ये 500 579 आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? उसके बाद अगर इसको मज़ीद ऊपर की तरफ पहले देख लें, 26,400 पे 400, 26,500 पे 500, ठीक है। अच्छा, ऊपर जाते जो मैं कह रहा था ना कि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि हम कुछ इस ज़ोन में आएँगे 400 या 500 में, लेकिन हम गए नहीं, जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था। ख़ैर नीचे की तरफ जाएँ तो हमें मेन मेन जो है 25,500 तक कंटिन्यूअसली आपको ऑर्डर नज़र आएँगे नीचे लगे हुए, ठीक है? देखें, अगर मैं ऐसे ही गिनूँ ना, 800 का, 300 का, 200 का, 800 का, 600 का, 300 का, 600 का, ठीक है? तो यहाँ तक हमारे पास ऑर्डर लगे हुए हैं। उसके बाद 25,000 पे हमारे पास तकरीबन 400, 200, तकरीबन 800, ये 800
के ऑर्डर लगे हुए हैं और अगर मार्केट नीचे यहाँ पे मज़ीद ऑर्डर लग सकते हैं। तो डेफ़िनिटली यही वो जगह है जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, यहीं पे हमारे पास लिक्विडिटी भी तकरीबन पड़ी है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ठीक है, अगर मार्केट ऊपर भी जाती है, तो मार्केट एकदम नीचे की तरफ आए और उसके बाद एक्चुअल रैली ले सकती है ऊपर की तरफ। ऑर्डर बुक भी हमें तकरीबन यही बताता है चीज़ ऑर्डर बुक में तकरीबन इस वक़्त सीवीडी थोड़ा पॉज़िटिव है लाइक तो इसका क्या मतलब होता है कि थोड़ा-सा और चांस है ऊपर की तरफ जाने का। लेकिन हमारे पास ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, नीचे ज़्यादा ऑर्डर हैं। तो वन्स मोर मार्केट को ऐसे नीचे की तरफ आना चाहिए अगर ऊपर चले भी जाती है। देन यहाँ से डेफ़िनिटली आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए, ठीक है? इसको मैं करता हूँ साइड पे। अच्छा जी। बीटीसी पे क्विकली बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास वीकली पे आ जाते हैं जी, वीकली ठीक है ना? ये हमारा मंथली भी और वीकली भी है। अच्छा ये देखें जी ये जो हमारा वीक है, ख़ैर इसका तो कोई काउंट भी नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही कोई ख़ास उसका उसने कोई स्टार्ट नहीं लिया। मुझे 1 सेकंड देखने दें। अच्छा लॉगरिथमिक में अगर हम देखें तो क्वाइट बाहर आ चुके हैं अच्छी तरह से और अभी तक हमने इसका कोई हल नहीं किया। ख़ैर मेनली बात मैं यही आपको बताने लगा कि यहाँ पे देखें हमारे पास हमने 2 वीक यहाँ पे ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है? इससे स्लाइट ऊपर हैं ये 2 वीक, ठीक है ना? इससे स्लाइट ऊपर हैं, तो मार्केट ना ड्रामा कर रही है अभी तक कि हम पॉज़िटिव ट्रेंड में हैं और मार्केट है भी। और यहीं से मार्केट अगर 1 वीक और मज़ीद नीचे की तरफ मारेंगे, बिल्कुल यहाँ तक की या लेट्स से बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाए, तकरीबन यहाँ तक मार के ना इसको वेक्टर कैंडल को तकरीबन 70% 60% रिकवर करके उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, तो नॉट अ बिग डील नॉट अ बिग डील और यहाँ यहीं से मार्केट थोड़ा-सा नीचे आकर मैं नीचे आना इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास 25,000 पे बहुत ज़्यादा वो पड़े हुए हैं ऑर्डर भी लगे हुए हैं और लिक्विडिटी भी पड़ी है। सो आई विल एक्सपेक्ट कि हम लोग एक दफ़ा स्लाइड थोड़ा-सा और नीचे आके उसके बाद ऊपर निकलेंगे, ठीक है? बाकी शॉर्ट टर्म की हम बात कर लेते हैं 4 आवर में चले जाते हैं, ठीक है? हुँ। थोड़ा-सा इसमें आ जाते हैं। अच्छा जी, ये हमने मेरा ख़्याल या अच्छा ये हमने पिछली दफ़ा बनाया था कि मार्केट यहाँ आएगी फिर ऊपर की तरफ निकले और लेट्स से मार्केट को इस वक़्त मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट को ना अगर ऊपर की तरफ जाते हुए ना मार्केट कुछ ज़्यादा ही वो क्या उसे कहते हैं कुछ कम ऊपर की तरफ गई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद हम एक नीचे की तरफ डिप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस वाज़ व्हाट आई वाज़ एक्सपेक्टिंग मैं ना इसको यहाँ पे 2 चीज़ें चेक करूँगा। एक तो ये यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा ये देखिए ये 0.5 है 26,290 बन जाता है ना 90 तो यहाँ से मार्केट 0.5 और गोल्डन पॉकेट इसको मैं यूजुअली ऐसे यूज़ करता हूँ ऐसे लगा के, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से या यहाँ से मार्केट को जाके नीचे की तरफ निकलना चाहिए, यहाँ से या यहाँ से। अगर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलती है और मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करती है, डेफिनिटली दिस इज़ द पॉइंट कि आप यहाँ से भी शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स से मार्केट यहीं पे साइडवेज़ पे चली है, वॉल्यूम बिल्कुल ऑलरेडी है नहीं मार्केट में, तो अभी तक आप सिर्फ़ इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करें, ना कि ज़बरदस्ती ट्रेड में घुसें और उसमें आप कोई किसी किस्म का नुकसान उठाएँ, ठीक है? मेनली हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे है हमारे पास ये गोल्डन लेवल है, ठीक है? 24,200 तकरीबन बन रहा है, ठीक है ना? ये और वीकली भी लेवल यहाँ पे लगा हुआ है। लिक्विडिटी भी यहाँ पे पड़ी है, बहुत बड़ी वीक मारनी हो मार्केट ने तो ये मंथली और वीकली लेवल बहुत बड़ी वीक मारनी हो बड़ी तेज़ी से। लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट अगर बहुत नीचे भी आए, यहाँ पे आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए, तो आपको 25,000 से नीचे जैसे ही मार्केट जाती है ना, आपको देखना मार्केट कहाँ से वो क्या उसे कहते हैं रिजेक्शन लेके या सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल रही है, आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग में, ठीक है? मैं उस पूरे ज़ोन को ना अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, 25,000 से लेके इस पूरे ज़ोन को ले लूँगा, ठीक है? यहाँ पे हालाँकि आना तो यहाँ पे चाहिए गोल्डन लेवल है यहाँ पे, लेकिन मैं क्योंकि मार्केट हर दफ़ा वो नहीं करती है, क्या उसे कहते हैं एग्ज़ैक्ट फिगर में नहीं आती क्योंकि उसको पता होता है कि ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं, उन्होंने अपना वो लगाया हुआ है कि जी यहाँ से आएँगे, तो वो मार्केट क्या करे थोड़ा ऊपर से भी निकलने की कोशिश करती है। सो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि 25,000 या ये ज़ोन है ना जब लेकिन कैंडल्स को क्लोज़ होने दिया करें, स्पेशली पहले 1 आवर की हरकतें देखा करें, फिर 4 आवर की हरकतें
दिखा करें। क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना ये जिस ट्रेड में हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये स्विंग ट्रेड है, ये कोई डे ट्रेड नहीं है ना, ठीक है? क्योंकि मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं है कि आप डे ट्रेड करें। स्विंग ट्रेड में यस, आप बढ़ के एक अच्छा ले सकते हैं। डे ट्रेड में कुछ ऑल्ट्स हैं हरकत कर रहे हैं। कल परसों मेरा ख़्याल फलक भाई ने भी एक ऑल्ट का जो टीए किया था उसने आई थिंक 80% के 90% वो कह रहे थे उसने मूवमेंट की और फ़ायदा हुआ एंड आई थिंक कि आप जैसे वो आपको बताते रहते हैं डिफरेंट ऑल्टकॉइन का, उसको देख के हमारे डिस्कॉर्ड में अगर आप ऑल्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, केयरफुल होके ट्रेड करते हैं। दूसरा हमेशा बीइंग अ ट्रेडर आपको जो चीज़ें याद रखनी है कि आपने हमेशा स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट में करना है। हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे क्या उसका नाम है क्या फलक भाई ज़िम्मेदार नहीं होंगे। उसकी रीज़न पता है क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है? तो ट्रेडिंग ये नहीं है कि आपको यार वो लॉन्ग लगानी आ गई, शॉर्ट लगानी आ गई, आपने पैसे डाल दिए, ठीक है ना? ट्रेडिंग ये है कि आप मेहनत करके आप इसमें एंट्री और एग्ज़िट लेने को सोचें और ये ट्रेडर जो होता है वो आपको एक प्रोबेबिलिटी बताता है। इसलिए मैं ना एक नई चीज़ वो स्टार्ट करने लगा हूँ वेरी सून छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाऊँगा आपको टिप्स देने के लिए ताकि आप थोड़ा-सा ब्रेन को यूज़ करें और थोड़ा-सा मज़ीद इसको लर्न करने की कोशिश करें ट्रेडिंग को, ठीक है? गोल्ड वगैरह को एक नज़र देख लेते हैं। गोल्ड यहाँ पे ये जो कर्व बना हुआ था गोल्ड ने इसको थोड़ा नीचे की तरफ आया, यहाँ से दोबारा हम एक पुश ऊपर की तरफ ले रहे हैं और अगर हम इसको ये देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है? गोल्ड दोबारा ऊपर जाके फिर इसको दोबारा यहाँ से टेस्ट करके कंटिन्यू भी कर सकता है और इसको ब्रेक करने की सूरत में डेफ़िनिटली बिग प्लंज आ सकता है। लेट्स से यहाँ से 2 से या 1 से ये फिबोनाची लेवल है, ब्रेक करता है तो डेफ़िनिटली इस गोल्डन लेवल पे दोबारा आके गिर सकता है और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये क्या बन गया 1900 बनता है 1900 ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब अगर ये ट्रेंड लाइन कहीं से भी तोड़ता है ना तो ये 1900 तक आएगा। ठीक है? और 1900 फिर दोबारा मार्केट अगर दूसरी मार्केट्स क्रैश नहीं कर रही हैं, तो ये भी स्टेबल होके फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो एंट्री के लिए 1900 विल बी द बेस्ट चार्ट और अगर 1900 में हमें ट्रेडिंग नहीं मिलती है, तो हमें फिर इसको 1870 तक का वेट करना चाहिए कि ये यहाँ पे आए, तो हम ट्रेडिंग लें। ठीक है? अगर हमने एक अच्छी लॉन्ग गोल्ड में एंट्री लेनी है और ऊपर से आई थिंक ये 800 ईएमए 800 ईएमए और उन यहाँ 1933 यहाँ पे एक लेवल है जहाँ से इसको ये मैक्स ऊपर से नीचे की तरफ निकल सकता है। बाकी गोल्ड समटाइम इसलिए भी मूव करता है जैसे ट्रेडिशनल मार्केट जब नीचे की तरफ जाती हैं तो या उनका वॉल्यूम कम होना शुरू होता है जैसे क्रिप्टो का वॉल्यूम आजकल बिल्कुल देखें ना क्रिप्टो का वॉल्यूम आप देखें मूव नहीं कर रही ना तो तब गोल्ड में फिर इन्वेस्टर्स पैसा डालना शुरू करते हैं या सिल्वर में तो फिर दिस इज़ व्हाई वो ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते हैं। पिछले दिनों सिल्वर ने बहुत अच्छी यहाँ से किक ली और ऊपर की तरफ गए। आप अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ देखी हुई होंगी, ठीक है? यहाँ पे अगर आपने ये अच्छा यहाँ पे देखें मार्केट आई 200 पे फिर यहाँ पे नाउ अ, इसको अगर हम लेट मी लेट मी गो विद अच्छा मैंने इसको एक और लगाना चाहूँगा यहाँ पे। ओके। हुँ। सो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि हम दोबारा एक दफ़ा इसको टेस्ट करने के लिए आएँगे और अगर टेस्ट में नाकामी हुई तो हम इस जगह पे आएँगे। बेसिकली जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई थी आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि हम एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर दोबारा गिरेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल लेकिन मार्केट को कंटिन्यूअसली 800 ईएमए ने और 200 डब्ल्यूएमए वीकली ईएमए ने सपोर्ट दिया बार-बार, जो कि एक समहाउ पॉज़िटिव और बुलिश बात है कि सिल्वर को ऐसे मिलता रहा, ठीक है? तो सिल्वर जब दोबारा भी नीचे की तरफ आता है यहाँ से ऊपर नहीं जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा। व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 2080 बनता है और तकरीबन 22 बनता 2240 कह लें, 22 22.40 कह लें, ठीक है? यहाँ तक आए, तो हम दोबारा लॉन्ग में एंट्री देख सकते हैं, ठीक है? इन 2 पॉइंट में से। इट विल बी वेरी गुड। डिक्सी कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ निकल रहा है, वेरी नाइस।
अच्छा, डिक्सी इसको इस ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है डिक्सी यहाँ तक आ सकता है, और डिक्सी अगर यहाँ तक आ जाता है इस वीक की खबरों के साथ या नेक्स्ट वीक की खबरों के साथ, तो क्या होना है, डेफ़िनिटली स्टॉक्स भी नीचे जाएँगे और क्रिप्टो मज़ीद नीचे जाएगा, जो हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो को 24,000 तक जाना चाहिए। सो डिक्सी अगर किसी खबर से यहाँ तक आएगा, क्रिप्टो भी नीचे 24,000 तक चला जाएगा। सिंपल सी बात है। नैस्डैक जो है, अ, नैस्डैक आई आई विल होप कि हम प्रीवियस हाई को क्रॉस कर जाएँ, नहीं तो समहाउ आई डोंट नो, मेरे मुझे लगता है कि नैस्डैक और एसपीएक्स जो सा कोई बहुत बड़ा क्रैश लेके आएँगे, ठीक है, मार्केट में, और बहुत बड़े क्रैश की बात करें तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट के इस ज़ोन में कहीं नैस्डैक आके एसपीएक्स आके गिरेगी, ठीक है? 33,000 स पचहत्त 3375 3375 पे, जो कि बहुत नीचे है, यहाँ से यहाँ तक है ना, एक बहुत बड़ा क्रैश होगा, ठीक है? नैस्डैक में भी अगर आपको बताऊँ तो आई विल एक्सपेक्ट ये तकरीबन 10,000 कह लें यार, कि मार्केट यहाँ तक गिरे और 10,000 थे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, और लोग यहाँ पे कितना माल खरीद के वो होंगे, बाइंग किया होगा, और फिर नीचे जाके वो नुकसान उठाएँगे, और और ये हो सकता है अगर मार्केट थोड़ा-सा जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना, तो फिर क्योंकि पॉज़िटिविटी अगर टाइम पे नहीं आती, फिर चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। लेट्स होप कि पॉज़िटिविटी हमें जल्दी नज़र आ जाए, वरना नेगेटिविटी में जाएँगे, और जब ये दोनों ट्रेडिशनल मार्केट गिरेंगी, क्रिप्टो का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है? थीरियम को भी एक नज़र देख लेते हैं। थीरियम को भी 200 ईएमए से यहाँ पे एक अच्छा वो स्टॉप मिला हुआ है, 4 आवर में लेके चले जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा फ़ॉलो करूँ क्योंकि इसने अपना काम कर दिया था। हुँ, हुँ। लेट मी सी इफ व्हाट इज़ दिस? अच्छा, एथेरियम का आई विल एक्सपेक्ट कि हम ये जो प्रीवियस प्रीवियस लो है ना, प्रीवियस लो, ये वाला या ये वाला, इस दोनों में से एक तोड़ के फिर हम दोबारा नीचे की तरफ आएँगे, मार्केट आना चाहिए मार्केट को, ठीक है? वैसे तो आप देखें मार्केट यहीं से नीचे की तरफ निकल गई, जैसे कि हम बीटीसी में बात कर रहे थे। नाउ डेफिनिटली अ, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे अपना वो क्या से कहते हैं, थोड़ा और टाइम स्पेंड करे, पैटर्न वगैरह बनाए, ठीक है? मैं अब इसको आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना? मार्केट ऐसे पैटर्न बनाने की भी कोशिश कर सकती है। मज़ीद इसको डिफरेंट वे से भी लिया जा सकता है, और उसके बाद मार्केट आफ्टर अ फ्यू आवर्स या फ्यू डेज़ यहाँ पे अगर अंदर चाहे तो मार्केट 2 दिन और अंदर रह सकती है। उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ एक अच्छा ब्रेकडाउन ले सकती है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम नज़र में रखें। डेफ़िनिटली अगर मार्केट इसको ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, तो जितना ये साइज़ होगा उतना मार्केट को यहाँ पे ऊपर या उतना नीचे की तरफ आना चाहिए, और डेफ़िनिटली ये तभी होगा, बीटीसी भी जैसे मूव करेगा, लेट्स से बीटीसी 24,000 की तरफ चले जाता है, तो ये भी 1400 के पास आ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा बाइंग पॉइंट होगा 1300-1400 अगर इथेरियम यहाँ तक गिरता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिए। एक और चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, मुझे काफ़ी दिन हो गए नहीं देखे हुए। डोमिनेंस डेली पे आते हैं। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डोमिनेंस नीचे की तरफ आई है, और इस ज़ोन को टेस्ट कर रही है दोबारा, ठीक है? अच्छा, इसको अगर डेली को ना थोड़ा-सा ऐसे करें, इस बॉक्स को अगर आप देखें, तो तकरीबन मैं आपको अगर एक बताऊँ ना, तो इस ज़ोन में हम 2021 की मई को घुसे थे यहाँ से, ठीक है? उसके बाद मार्केट क्या करती रही? ऐसे रही। 2021 की मई, 2022 की मई, 2023 की मई, यानी 2 साल और 2-3 महीनों के बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, और अब दोबारा रीटेस्ट करने नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है? ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ रही है। मार्केट ऑल ऑफ सडन यहाँ से पंप ले सकती है ऊपर की तरफ, और डोमिनेंस बढ़ सकती है, और बीटीसी फिर ऊपर जा सकता है, और ऑल्ट कॉइन्स की दोबारा शामत आ सकती है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप इथेरियम ये क्या उसे कहते हैं, ऑल्ट कॉइन्स की को देखें, पहले तो ऑल्ट कॉइन्स ने क्या किया, यहाँ से अचानक जंप लिया, यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ पे क्लोजिंग की, और यहाँ से सीधा जंप लिया, यहाँ पे आके ओपनिंग की। आप अगर आप देखें यहाँ पे, मैं आपको हुँ, अ, किधर गया?
ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए यहाँ से इस जगह पे आए, फिर यहाँ से फिर एक लंबा जंप लेके ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से भी हमने एक लंबा जंप लिया यहाँ। तो ऑल्ट कॉइन्स ने अचानक पंप लेके ना ऊपर की तरफ काफ़ी आ गया, और ये बड़ा अच्छा साइन है ऑल्ट कॉइन के लिए। इसका मतलब है अगर यहाँ पे सस्टेन करते हैं ऑल्ट कॉइन, और जैसे बीटीसी में पैसा आता है और ऑल्ट कॉइन्स में भी मार्केट कैप दोनों में इकट्ठी बढ़ती है, तो आपको ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा पंप करते नजर आएंगे। लेकिन अगर बीटीसी अकेला ऊपर जाता है और ये दोबारा नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है, 9 के ज़ोन में दोबारा आता है, तो डेफ़िनिटली ऑल्ट कॉइन की कमबख्ती मज़ीद आएगी। नाउ पर्सनली आई थिंक कि अब ऑल्ट कॉइन्स की काफ़ी कमबख्ती आई है, इनको अब थोड़ा-सा पंप लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें कुछ और सोचना चाहिए। फ़िलहाल आई थिंक कि पंप हमें थोड़ा-सा लेना चाहिए ऑल्ट कॉइन में, ठीक है? अच्छा, दूसरा बीटीसी में एक चीज़ मैं ना चेक करना भूल गया था। मैंने कहा यार वो कर ही लें। 1 मिनट ठहरें। हुँ, हुँ। ये यहाँ पे ना मैं असल में पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह लगा के देखना चाह रहा था। हुँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप वेरी नाइसली एक चीज़ देखें ना, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम एरिया हाई है, यहाँ पे वॉल्यूम एरिया लो है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है? मार्केट अगर आप सिवाय इस ज़ोन्स के, इस फेक आउट के अगर आप देखें, और नीचे इस फेक आउट के, मार्केट सारा इसी ज़ोन में ही रही है, ठीक है? और ये भी लिक्विडिटी ग्रैब होता है, ठीक है ना? मार्केट ने इधर से भी लिक्विडिटी ग्रैब किया, उधर से भी एक बार लिक्विडिटी ग्रैब किया। नाउ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, जब मार्केट यहाँ से बाहर जाके यानी इस 50 ईएमए से ऊपर लेट्स से क्लोजिंग कर देती है, ठीक है? या फिर यहाँ से प्रीवियस प्रीवियस लो से नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है, वो टाइम होगा कि मार्केट अपना ज़ोन ऊपर या नीचे की तरफ चेंज करने लगी है, ठीक है? और क्लोजिंग करती है, ठीक है? इसको आप पहले 1 आवर में देख सकते हैं, उसके बाद आप 4 आवर में भी देख सकते हैं। यानी 1 आवर पे भी आप इसकी रिस्पेक्ट देख सकते हैं, 4 आवर में भी देख सकते हैं, ठीक है? फिर आपको कन्फर्म पता चल जाता है ना कि मार्केट इस वक़्त किधर जा रही है। इसको थोड़ा मैं ठीक है ना? आपको वेरी क्लियरली ये नज़र आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से और यहाँ से निकली है, ठीक है? तो हमें एक्चुअली हो करना क्या चाहिए, मार्केट जब यहाँ से बाहर निकले और दोबारा एंट्री लें ना, तो हम शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? और इधर लेट्स से मार्केट यहाँ से निकलती है और एंट्री दोबारा ले रही है, तो आप यहाँ से लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं और इस ज़ोन को हल्का-हल्का एन्जॉय कर सकते हैं। केयरफुल होकर, और इस ज़ोन के बाहर यहाँ और यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर लगाना है स्टॉप लॉस 200 ईएमए के ऊपर लगा दो, ये 1 आवर है। नीचे लगाना है, यहाँ पे लगा दो, और मार्केट जब तक इस ज़ोन को ब्रेक नहीं कर देती ऊपर या नीचे, डेफ़िनिटली उस वक़्त तक हमें कोई अच्छी मूव नहीं नज़र आएगी, ठीक है? तो मार्केट में जैसे ही वॉल्यूम आता है, कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छा पंप आता है, तो आपको डिस्कॉर्ड में फ़ौरन अपडेट करेंगे। जैसे ही कोई हमें फीलिंग आती है, डाटा हमें कुछ शो करता है कि यार मार्केट मूव करने वाली है। अभी आई विल एक्सपेक्ट मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाके हम दोबारा नीचे आएँ, नीचे कोई 24-25 का ज़ोन हो, वहाँ से हम लॉन्ग पकड़ें और उसके बाद एक अच्छी रैली लें। देन नेक्स्ट क्या सीन होगा फिर हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों? तो मैं आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।